हेलो ऑल, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने अपने एग्जाम्स में लगे रहें और एक बेहतरीन रिजल्ट दें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। इनका प्रॉस देखेंगे, कॉन्स देखेंगे कि इस आंदोलन के बाद क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या प्रभाव हुआ, क्या क्या वहां पर उद्देश्य उपलब्धित हुए। ठीक है, तो इन सारी भी बातों पर हम लोग विचार करेंगे आज। ठीक है, तो स्वदेशी जो मूवमेंट है, ठीक है, ये बंगभंग मूवमेंट जो है, जो बंगाल विभाजन के समय हुआ उसके बाद से ही ये स्वदेशी मूवमेंट जो है चालू हुआ। ठीक है, तो बंगाल विभाजन जो है वो 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसके तुरंत बाद ही स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, इसीलिए हमारा आज का टॉपिक हम दोनों पे डिस्कस करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट और बंगभंग मूवमेंट। ठीक है, तो वर्ष 1905 में जो बंगभंग विरोधी जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। ठीक है, तो जो भी जन जागरण हुआ, ठीक है, लोगों में उत्साह जगी या फिर क्रोध उत्पन्न हुआ, ठीक है, बंगभंग बंगाल विभाजन के बाद 1905 में, तो स्वदेशी आंदोलन में इसमें बहुत बल मिला क्योंकि इसके जो थॉट प्रोसेस थे, इसके जो काम थे, वो उसमें लोगों ने बहुत सारा जो है अपना वहां पर इनपुट दिया। ठीक है, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। 1911 तक ये चला। ठीक है, जब गांधी जी भारत में उसके पदार्पण के पूर्व, गांधी जी के आने से पहले बहुत सारे जो सफल आंदोलन जो थे उनमें से एक आंदोलन ये भी था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जो अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। देखिए, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक कौन थे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इस पे विचार कीजिए, इसका नोट्स, इसका फैक्ट्स आप लोग अच्छे से लिखिए और इसको रिवीजन कीजिए। तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये जो थे स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को ये आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, हालांकि ईस्वी तो कहीं पूछा नहीं जाता अभी तक एग्जाम में। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि उनका आशय क्या है, उनसे क्या प्रभाव हुआ, क्या क्षति हुई, क्या हानि हुई। ठीक है, ये सारी चीजों जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं कि स्वदेशी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब जो ये आंदोलन हुआ तो इसका अर्थ हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये होता है अपने देश का। ठीक है, स्वदेशी मतलब अपने देश का, अपने देश से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक रणनीति, जो ब्रिटेन के अंतर्गत एक रणनीति हुई, जिसमें माल का बहिष्कार करना था। बने माल का, जो भी माल हो उस समय, जो भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उनका बहिष्कार करना था, तथा भारत में नए माल का अधिकाधिक प्रयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक स्थिति पहुंचाना था। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब था स्वदेशी का, स्वदेशी आंदोलन का, कि भारत में माल बने, ब्रिटेन में उतना माल ना बने, उतना मैन्युफैक्चरिंग ना हो, और जितना कम माल वहां बनेगा उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो दयनीय हो जाएगी, आर्थिक स्थिति उनका कमजोर हो जाएगा। तो खास करके इस आंदोलन का महत्व यही था। ठीक है, उसका उद्देश्य यही था, और भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट बात है कि अगर भारत में माल अधिकाधिक बनने लगे, ठीक है, तो भारत में रोजगार भी सृजन होगा, बहुत ज्यादा सृजन होगा। ठीक है, तो ये जो स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था। ठीक है, तो इन बातों को, इन फैक्ट्स को आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो हम लोग पहले बम्बई कहते थे, अब हम लोग मुंबई कहते हैं, इस बात को आप लोग रखें, याद रखें कि मुंबई में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। ठीक है, तो जो भी आंदोलन हुआ कि ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं रहा, बाकी जगहों पर भी ये फैल गया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ फैला, जिस तरह मुंबई में ये आंदोलन फैला तो उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस बन के आ सकती है कि स्वदेशी आंदोलन में
जो मुंबई से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक। अगर पूछ रहे हैं कि पंजाब से नेतृत्व करने वाले पुरुष का नाम बताइए, तो वो है लाला लाजपत राय। और अगर दिल्ली से बोल रहे हैं तो वो है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा। एवं अगर मद्रास से बोल रहे हैं तो मद्रास से हम लोग कह सकते हैं चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई ने आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तो ये भी फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक दो क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स को आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने में कोई डिफिकल्टी फील ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट्स है वो है कि ये जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन, तो इसी को हम लोग बंग भंग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन को सीधा शॉर्ट में वहां पर लिख दिया गया बंग भंग। तो आप लोग यहाँ से कंफ्यूज ना हो, अगर बात बंग भंग की हो रही है दैट मीन्स बात हो रही है बंगाल विभाजन की। ठीक है, तो उसी के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट क्लियर है। तो भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए गए, इसका निर्णय लिया गया था इस समय। ठीक है, ये बंगभंग आंदोलन इसी वजह से हुई थी कि भारत को, जो बंगाल है भारत में, तो उसको दो भाग में बांट दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास जो है, इंडियन हिस्ट्री जो है, वो बंगभंग विरोधी आंदोलन का में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, का बहुत महत्व है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, केवल बंगाल ही नहीं बल्कि देश भारत के देशभक्त नागरिकों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, बात बहुत बड़ी है कि जब ये आंदोलन हुआ तो इसमें क्या हुआ, भारत के सभी लोग जो है आपस में जुट गए। ये केवल बंगाल की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश के जो भारत के नागरिक थे सभी एकजुट होकर, सभी का एकता, सभी का एक मत होना जरूरी था उस समय, और वो लोग एक मत होकर के अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, उन दिनों देश में मुसलमान भी हिंदुओं का साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें सीखने वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी धर्म की बात नहीं हो रही थी। वहां पे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सभी मिलकर ये स्वतंत्रता के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, पूरे देश को हम लोग यही चाहते हैं कि यही चीज हो। ठीक है, सभी का मत एक हो और सभी लोग अपने 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 स्वतंत्रता के लिए लड़े। ठीक है, फिर क्या हुआ 1905 में बंगाल का विभाजन के दौरान, ठीक है, बंगाल के विभाजन के दौरान जो है लॉर्ड कर्जन थे भारत के वायसराय थे। तो कई बार ये क्वेश्चन में देखा गया है, ठीक है, कि अगर भारत बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो हम लोग कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका फैक्ट्स आप लोग अलग ही बनाएं। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल का विभाजन अंततः रद्द कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं कि बंगाल का जो अंततः रद्द किया गया था विभाजन, ठीक है, वो किसके द्वारा किया गया था और कितने ईस्वी में। तो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, और किस ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। ठीक है, सारे फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल के जो पहले राजा हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस देखा हूं कि बहुत ही पुराने क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें राजाओं की भी चर्चा होती है। ठीक है, इसीलिए मैं ये पॉइंट्स यहाँ पर डाला हूं कि कुछ विद्वान, ठीक है, जैसे कि राजा शशांक जो थे, को एकत्रित बंगाली राज का अग्रणी राजा मानते थे। ठीक है, तो राजा शशांक जो थे वो अग्रणी राजा थे एकत्रित बंगाल का। ठीक है, शशांक ने क्या किया था, वो गौड़ के गढ़ में राज स्थापित किया था। ठीक है, गौड़ एक जगह है, उसके गढ़ में राज स्थापित किया था। ये शासनकाल 590 और 601 के बीच रहा। ठीक है, तो बहुत पहले की बात है, ईसा पूर्व की बात है। और बंगाली कैलेंडर की उत्पत्ति ये शशांक के शासनकाल से मानी जाती है। तो ये यहाँ के राजा थे। ठीक है, इन्होंने एक गौड़ के गढ़ राज को स्थापित किया, राजा शशांक, और इन्हीं के शासन काल से ये माना जाता है कि बंगाली कैलेंडर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये भी फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे ही बंगाल विभाजन का मुद्दा खत्म हुआ, वहां से स्वदेशी आंदोलन की मुद्दाएं जो है उठने लगी।
तो ये भी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें, सारे फैक्ट्स का नोट्स बनाएं, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बांग्ला की रचना की गई थी। सपोज आपको क्वेश्चन में आ गया कि अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी, तो आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके क्या प्रभाव हुए थे। तो एक टर्म आती है मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 की बात है, वर्ष 1909 की, जिसमें मार्लो मिंटो सुधारों में, इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, के रूप में ब्रिटिश शासन को भारतीयों को कुछ रियासतें देने हेतु मजबूर किया, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन जो था, ठीक है, ये लोग मतलब बहुत ज्यादा रिजिड थे, ठीक है, लेकिन इनको मजबूर कर दिया गया कि भारतीयों को आपको कुछ रियासत देना पड़ेगा, आपके पास जो भी चीजें हैं, सोना जेवरात जमीन जगह जो भी चीजें हैं, आपको इनको लौटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये थे मार्लो मिंटो सुधार, जो वर्ष 2009 में ये चीज उठाई गई थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो था वो था स्वदेशी संस्थानों की स्थापना, ठीक है, कुछ संस्थान है, कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसकी संस्थापना हुई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने के शांति निकेतन से प्रेरित होकर, ये जो शांति निकेतन थे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो किया था शांति निकेतन निकेतन में, ठीक है, इनसे प्रेरित होकर के बंगाल नेशनल कॉलेज और देश के विभिन्न हिस्सों में से कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक तो प्रेरित थे वो शांति निकेतन से, ठीक है, और उन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज और देश के विभिन्न हिस्सों में कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर क्वेश्चन में पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय किन महापुरुष ने, किन व्यक्ति ने शांति निकेतन से प्रेरित होकर बंगाल नेशनल कॉलेज और भिन्न विभिन्न जो हिस्सों में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए, तो आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्वदेशी संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य बताइए, तो आप उद्देश्य में भी ये सारे पॉइंट्स रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्वदेशी जो उद्योगों में वृद्धि हुई, ठीक है, जो भी वृद्धि हुई उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कपड़ा मिल जो है यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया, साबुन माचिस की फैक्ट्रियां, चर्म शोधन कारखाने, बैंकों बीमा कंपनियों दुकानों आदि की स्थापना हुई। तो हमारे जो देश में, ठीक है, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो इन पे रिलायबल हैं। कपड़ा मिल है, साबुन है, माचिस की फैक्ट्रियां हैं, चर्म शोधन है कारखाने, बैंक है, बीमा कंपनी है, दुकानें हैं। तो ये सारे को आप लोग एक बार नजर देके देखिए कि सारे जो इम्पोर्टेंट जो उद्योग हैं ये कितने महत्वपूर्ण उद्योग हैं, ठीक है। आप अपने डेली लाइफ में इनको आप यूज करके देख सकते हैं कि ये सभी जो उद्योग हैं कितने इम्पोर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण उद्योग हैं, ठीक है। तो देश के विकास के लिए ये चीजें होना ये बहुत ही गौरव की बात है। तो स्वदेशी आंदोलन में ये चीजें वहां पर इनकी वृद्धि हुई थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें भारतीय कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित किया था, ठीक है। तो कुटीर उद्योग जो कि आ, दब गई थी कहीं ना कहीं किसी आंदोलन के में, तो उनका जो है एक पुनर्जीवित किया गया उनको, ठीक है। उनका एक मुद्दा उठा, उनके पर्पस पे बात की गई, ठीक है। उनसे होने वाले वृद्धि उपयोग वाले सामानों में जो है भारत जो है उसमें अपना अच्छा देने लगा, अपना अच्छा काम करने लगा, वहीं पर रोजगार बढ़ने लगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो फैक्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, आंदोलन से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आज जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं अपना वीडियो को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है, और इनका बार बार रिवीजन करें, ठीक है। मैं बार बार सभी वीडियो में बोलता हूँ कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको चीजें हमेशा याद रखेगी और आप जो है एग्जाम में कुछ गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।